हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां पर हम नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीयों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां से प्रत्येक परीक्षा में एक ना एक प्रश्न बनने के बहुत ही चांस होते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार में कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और फ्रेंड्स, जो नोबेल पुरस्कार होता है वो किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। दोस्तों, इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है जो कि बहुत ही सरल ट्रिक है, जिसके द्वारा आपको यह सारे के सारे नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीयों के नाम एकदम ही याद हो जाएंगे। दोस्तों, आप वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को देखते देखते ही आपको यह सारे के सारे नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीयों के नाम आराम से याद हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते चलिए। वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको यह समझ में नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपके दिमाग में ये अपने आप ही सेट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीयों की ट्रिक। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? ट्रिक पढ़ेंगे। लेकिन ट्रिक को जानने से पहले थोड़ा सा हम ये भी जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार क्या होते हैं। दोस्तों, जब तक हम उसके बेसिक चीज़ को नहीं जानेंगे तो हमारे जो माइंड होता है उसमें वो चीज़ें सेट नहीं होती। तो इसीलिए बेसिक चीज़ों को जानना भी ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, हम इसकी इम्पोर्टेंट बातों को भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण बातें। महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह परीक्षा में बिल्कुल डिक्टो रखा हुआ मिल जाएगा आपको कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था। तो दोस्तों, यह 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, लेकिन यह किसकी याद में दिया गया था ये भी तो पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया गया था। तो फ्रेंड्स, यह अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया गया था। किसकी याद में दिया गया था? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया गया था। फ्रेंड्स, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1833 में अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था और 1896 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार क्या किया था? उन्होंने आविष्कार किया था डायनामाइट का। किसका किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में दिए गए थे। कब दिए गए थे फ्रेंड्स? 1901 में। और फ्रेंड्स, यह किसकी याद में मनाया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में मनाया जाता है। दोस्तों, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो फ्रेंड्स, ये देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार किन व्यक्तियों को दिया जाता है। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है। अब फ्रेंड्स, इस नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1895 में की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, महत्वपूर्ण बातों में कुछ और जानकारी है, जैसे कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन से 5 क्षेत्र हैं वो भी देख लेते हैं। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। तो फ्रेंड्स, ये आपको पाँचों याद रखने हैं। कौन कौन से? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। दोस्तों, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और शांति यह दिए जाते हैं स्टॉकहोम में, और जो शांति का पुरस्कार है वह ओस्लो में दिया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है कि भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और साहित्य स्टॉकहोम में और शांति ओस्लो में दी जाती है। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं महत्वपूर्ण बातों में कुछ और बात। अधिकतम एक वर्ष में कितने लोगों को दे सकते हैं? तो फ्रेंड्स, यह केवल 3 लोगों को ही दिया जाता है अधिकतम एक वर्ष में। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं। अब फ्रेंड्स, देखिए, ये है हमारी ट्रिक। ट्रिक क्या है? रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। बस आपको यह याद रखना है और आपको सारे के सारे नाम याद होने वाले हैं भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया है। दोस्तों, देखते चलिए। ट्रिक है रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। ये हमारी ट्रिक है। इसको आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको यह याद हो जाएगी। रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, मतलब मान लीजिए कि आप सुबह आम बेचने के लिए गए तो आपके एक सर हैं जिनका नाम है रवि। तो फिर आपने क्या कहा कि रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। तो दोस्तों, देखिए, यहाँ पर रवि है। रवि से क्या हो जाएगा? रवि से हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, जिनको 1913 में सबसे पहले भारतीय थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर थे। दोस्तों, यहाँ से
परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने पुरस्कार की प्राप्ति की, तो वह रविंद्रनाथ टैगोर थे। और फ्रेंड्स ये भी पूछ लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया, तो यह साहित्य के क्षेत्र में किया था। दोस्तों सबसे पहली बार किस भारतीय ने किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने। सबसे पहले कब किया, 1913 में किया। कौन से क्षेत्र में किया, साहित्य के क्षेत्र में किया। तो ये इसके क्वेश्चन बन जाते हैं इसी तरह से। तो आप रवि से याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है सर। सर से क्या बनेगा, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। क्या है फ्रेंड्स, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्होंने 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। फ्रेंड्स फर्स्ट क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। सेकंड क्या है, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला। तो फ्रेंड्स आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अब आप बस देखते चलिए, आपको ज़्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप देखते चले। आप देखिए दोस्तों, है से क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे है ना जैसे, तो हमने इसका है ले लिया, तो है से क्या बनेगा, हर गोविंद खुराना। क्या बनेगा दोस्तों, हर गोविंद खुराना। इन्होंने कब प्राप्त किया था, इन्होंने 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में प्राप्त किया था। हर गोविंद खुराना ने चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में प्राप्त किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट है मारे। हमारे मतलब हमारे मारे, तो मारे से क्या बनेगा, मदर टेरेसा। क्या बनेगा फ्रेंड्स, मदर टेरेसा है जिनको शांति के क्षेत्र में मिला था। और फ्रेंड्स यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि प्रथम महिला कौन सी थी, प्रथम भारतीय महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो वह मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1979 में मिला था और इन्होंने शांति के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट है सुभा। सुभा से बनेगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। क्या बनेगा दोस्तों, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, दो भौतिकी के क्षेत्र में मिल चुके हैं, एक तो सर चंद्रशेखर वेंकटरमन को मिल गया है और एक और यह है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। दोनों के नाम में चंद्रशेखर है, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि भौतिकी क्षेत्र में चंद्रशेखर को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आम। आम से बनेगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, जिन्हें 1998 में आर्थिक में मिला था। ये सबसे पहला मिला था इनको कि पहले भारतीय जिन्हें आर्थिकी के क्षेत्र में मिला है, तो कौन है, अमर्त्य सेन है। तो फ्रेंड्स आम से बना अमर्त्य सेन, 1998 में आर्थिक क्षेत्र में मिला। नेक्स्ट है ना। ना से क्या बनेगा, VN नायपाल। क्या बनेगा, VM नायपाल, जिन्हें 2001 में मिला और यह साहित्य के क्षेत्र में दूसरा पुरस्कार था। VN नायपाल का पहला मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, दूसरा मिला है VN नायपाल को, जिन्हें 2001 में मिला। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बी से क्या बनेगा, वेंकट रमन नाराकृष्ण। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये लिखा है वेंकट रमन नाराकृष्ण और हमने पहले क्या पढ़ा था, चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये रसायन के क्षेत्र में मिला, पहला रसायन के क्षेत्र में मिला हुआ था वेंकट रमन नाराकृष्ण को, 2019 में मिला। नेक्स्ट देखते हैं कैसे बनेगा, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में मिला, पहला मदर टेरेसा को मिला था और सेकंड कैलाश सत्यार्थी को मिला शांति के क्षेत्र में 2014 में। तो फ्रेंड्स आप देखते चलिए। अब नेक्स्ट है अभी। तो दोस्तों हमने इसको लास्ट में जोड़ दिया है, अभी को ये आपको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये 2019 में मिला था अभिजीत बनर्जी को, जो कि आर्थिक क्षेत्र में मिला था। किसमें, आर्थिक क्षेत्र में मिला था, अभिजीत बनर्जी को मिला था। और फ्रेंड्स इसके बाद अभी तक किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिले हैं, तो इसीलिए ये है हमारे सारे के सारे भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड्स आप इनको काउंट कर सकते हैं, टोटल 10 भारतीयों को अब तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जो 1913 से 2019 तक के सारे भारतीय नागरिक हैं और भारतीय मूल के नागरिक हैं जिन्हें यह नोबेल पुरस्कार मिला है। तो हम दोबारा से रिवीजन करते हैं एक बार फिर से। रवि से क्या बनेगा, रविंद्रनाथ टैगोर। सर से सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ह से हर गोविंद खुराना। माँ से मदर टेरेसा। सुबह से सुब्रमण्यम। आम से अमर्त्य सेन। ना से VM नायपाल। बी से वेंकट रमन नाराकृष्ण। के से कैलाश सत्यार्थी और अभी से अभिजीत बनर्जी। तो आपको यह याद होना चाहिए, लास्ट वाला भी याद होना चाहिए कि 2019 में मिला था, अभिजीत बनर्जी को मिला था। पहला याद होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, साहित्य में मिला था। और प्रथम महिला कौन थी, मदर टेरेसा थी, जिन्हें शांति के क्षेत्र में मिला था, मदर टेरेसा को।
तो फ्रेंड्स अब हम इसके क्वेश्चंस को भी देखते हैं, तो आपको फिर पता चल जाएगा कि आपको कितना याद हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स ये है आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, बताइए फ्रेंड्स कौन से हैं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। और किस क्षेत्र में किया था, साहित्य के क्षेत्र में किया था। कब किया था, 1913 में किया था। और पहला नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1901 में मिला था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी श्रेणी में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 5 श्रेणी में दिया जाता है, हमने आपको बताया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता, भौतिकी, गणित, रसायन या चिकित्सा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स हम इसी तरह से आपके लिए न्यू ट्रिक्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।